सुबह मेरी आंख खुली। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में नहीं सीधे सीने में उतरता है। कमरे की दीवारें वैसी ही थीं, पंखा चल रहा था, खिड़की से रोशनी आ रही थी, लेकिन सब कुछ ज्यादा ही शांत था। मैं बिस्तर से उठा और धीरे धीरे बाथरूम की तरफ गया। चेहरा धोया और जैसे ही आईने की तरफ देखा, मेरी सांस वहीं थम गई। आईने में मेरा अक्स ही नहीं था। मैंने पलकें झपकाई, आंखें मल ली, पर आईना अब भी खाली था मेरे सामने, लेकिन मैं ही नहीं था। इतने में पीछे से माँ की आवाज आई, बेटा पूजा का समय हो गया। मैंने कहा, हाँ माँ अभी आता हूँ। लेकिन माँ जैसे मेरी आवाज से अनजान थी। मैं हॉल में गया और जो देखा वो मेरी रूह तक को हिला गया। मेरी तस्वीर एक फ्रेम में रखी थी, फूलों से सजी हुई, और नीचे लिखा था, श्रद्धा, आयुष वर्मा, 2007 से 2025। मेरी माँ उस तस्वीर के सामने दिया जला रही थी। पापा कोने में बैठकर रो रहे थे और मेरी छोटी बहन किसी पंडित से बात कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जिंदा था, चल फिर रहा था, बोल रहा था। फिर ये क्या था? मैंने माँ के सामने हाथ जोड़े, चिल्लाया, माँ मैं जिंदा हूं। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने बहन को झिझोड़ा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैं जैसे किसी और ही दुनिया में था। तभी दिमाग में पिछली रात की एक धुंधली झलक कौंधी। एक अंधेरी सड़क, एक ट्रक, ब्रेक की चीख और फिर अंधेरा। क्या मैं सच में मर गया था? क्या ये सब मेरा भ्रम था, या फिर मैं कोई भटकी हुई आत्मा था? लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब मैं अपने कमरे में गया। बिस्तर पर मैं ही लेटा हुआ था, आंखें बंद, लेकिन सांसें चल रही थीं। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, उसका चेहरा देखा, वही मेरा चेहरा। मैंने कांपती आवाज में कहा, तू कौन है? तभी उसकी आंखें खुल गईं, पूरी काली आंखें, बिना पुतलियों के, और होठों पर एक अजीब मुस्कान, मेरी तो मुस्कान, लेकिन जैसे किसी शैतान की हो। उसने कहा, जो जिंदा था वो अब मर चुका है, और जो मर चुका था अब वहीं जिएगा। मैं पीछे हटने लगा, दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन हर रास्ता उसी कमरे तक ले जा रहा था। हर दीवार पर अब मेरी ही तस्वीरें थीं, जलते हुए चेहरे, फटी आंखों के साथ। घर अब घर नहीं था, हर कोना एक भूल भुलैया बन चुका था, और उस भूल भुलैया में सिर्फ एक रास्ता था, मेरी मौत का। मैं जोर से चीखा, मुझे छोड़ दो। लेकिन जवाब आया, तू कभी था ही नहीं, तू सिर्फ एक साया था। अब असली आयुष वापस आ चुका है। उस पल मुझे एहसास हुआ, शायद मैं मर गया था, या शायद मैं कभी था ही नहीं।